डाकिनी की कहानी तिब्बती और हिंदू पौराणिक कथाओं की एक अलौकिक और अक्सर भयानक इकाई, डरावनी और भय से भरी हुई है। हिमालय के पहाड़ों की गहराई में बसे एक सुदूर और अलग-थलग गांव में बेचैनी की भावना थी जो घने कोहरे की तरह हवा में छाई हुई थी। ग्रामीणों ने दबी आवाज में डाकिनी की कथा के बारे में बात की, जो एक दुष्ट आत्मा थी जिसने पीढ़ियों से उनके पूर्वजों को परेशान किया था। ऐसा कहा जाता था कि डाकिनी एक प्रतिशोधी प्राणी थी, एक बार एक शक्तिशाली जादूगरनी जो काले जादू में बहुत गहराई तक डूब गई थी। वह सत्ता की अपनी लालसा से भस्म हो गई थी और अलौकिक क्षमताओं के बदले में उसने अपनी मानवता का बलिदान दे दिया था। उसका शरीर सूख गया था और केवल उसकी द्वेषपूर्ण आत्मा ही पृथ्वी पर घूमने के लिए बची थी, जो नश्वर लोगों के भय और पीड़ा को खाने की कोशिश कर रही थी। ग्रामीण डाकिनी के प्रकोप से निरंतर भय में रहते थे। उन्होंने उसके रूपरंग की कहानियां सुनी थी, जो मानव और दानव का एक विचित्र मिश्रण था, जिसके लंबे, नुकीले पंजे और आंखें थीं जो अलौकिक आग से जलती थी। ऐसा कहा जाता था कि वह अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकती थी। अक्सर वह एक खूबसूरत महिला के रूप में दिखाई देती थी, जो अपने सच्चे, भयावह रूप को प्रकट करने से पहले बेखबर पीड़ितों को अपनी मुट्ठी में कर लेती थी। एक मनहूस रात, जब चंद्रमा आकाश में झुका हुआ था और हवा पहाड़ों से होकर गुजर रही थी, सोमा नाम की एक युवा महिला जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में गई। उससे अनभिज्ञ डाकिनी गांव को करीब से देख रही थी और उसने सोमा को अपने अगले शिकार के रूप में चुना था। सोमा का दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने पेड़ों में सरसराहट सुनी और हवा में एक अप्राकृतिक ठंडक महसूस की। वह पीछे मुड़ी और देखा कि छाया से एक आकृति उभर रही है, काले बालों और तीखी आंखों वाली एक खूबसूरत महिला। महिला की आवाज मधुर और सुखदायक थी और उसने सोमा को पास बुलाया। लेकिन जैसे ही सोमा एक कदम आगे बढ़ाने वाली थी, जंगल में अचानक हवा का झोंका आया और महिला का रूप विकृत और विकृत हो गया। उसकी सुंदर छवि पिघल गई, जिससे डाकिनी का विचित्र और दुःस्वप्न रूप प्रकट हो गया। खून जमा देने वाली चीख के साथ सोमा मुड़ी और भाग गई। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। डाकिनी ने लगातार उसका पीछा किया। उसकी लंबी हड्डी वाली उंगलियां सोमा को छीनने के लिए बढ़ रही थी। लेकिन युवती की आतंक से भरी एड्रेनालाइन उसे जंगल के रास्ते ले गई और वह ठीक समय पर लड़खड़ाते हुए गांव में पहुंच गई। ग्रामीणों ने तुरंत एकजुट होकर आग का एक सुरक्षा घेरा बनाया और डाकिनी की बुरी उपस्थिति को दूर करने के लिए प्राचीन मंत्रों का जाप किया। एक उग्र चीख के साथ डाकिनी को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह रात के अंधेरे में गायब हो गई। ग्रामीणों को पता था कि डाकिनी किसी दिन वापस लौटेगी, क्योंकि उसकी डर और पीड़ा की भूख कभी खत्म नहीं हो सकती थी। लेकिन वे यह भी जानते थे कि जब तक वे सतर्क और एकजुट रहेंगे, वे उसकी द्वेषपूर्ण भावना से बच सकते हैं और अपने गांव को उसके आतंक से बचा सकते हैं। डाकिनी की कथा ने ग्रामीणों को एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि दुनिया में अंधेरी ताकतें हैं, जिनके साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, और कभी-कभी सबसे भयानक भयावहता छाया में नहीं बल्कि किसी की खुद की गहराई में पाई जाती है। सत्ता और नियंत्रण की इच्छा।